हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में किया था कि व्हाट इज़ साइन थीटा, व्हाट इज़ कॉस थीटा और व्हाट इज़ टैन थीटा। उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 किया सॉरी। तो अभी हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। साइन थीटा क्या था? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टैन थीटा था ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अभी हम उस टॉपिक के आगे जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसमें फर्स्ट हमको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और उसके जैसा ही कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। थर्ड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। एंड फोर्थ, टैन थीटा मल्टीप्लाई टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। अब अभी इसको प्रूव कैसे करें हम? तो उसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा PMN नाम का। और सपोज यहाँ पे हमने एंगल N को थीटा लिया है और एंगल P यहाँ पे हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। तो अभी इससे हम लोग ये वाले चार रेशियो जो है ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल PMN एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमको साइन थीटा क्या है यहाँ पे इस केस में वो देखते। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा हमने किया था वो था ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है? राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है हम उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो अगर साइन थीटा के केस में देखें तो थीटा के ऑपोजिट में है ये और हाइपोटेन्यूस है ये, और जो NM है ये एडजेसेंट है थीटा के केस में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? PM। और इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस कौन सा है? PN। हम इसको पॉइंट नंबर 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इस केस में हमारा एडजेसेंट साइड है थीटा के एडजेसेंट साइड जो राइट एंगल की तरफ जा रहा है, डेट इज NM अपॉन हाइपोटेन्यूस इस केस में है हमारा PN। इसको हम सेकेंड पॉइंट कंसिडर करते हैं। थर्ड, हमको टैन थीटा ढूंढना है यहाँ पे। तो टैन थीटा जो है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा के ऑपोजिट में हमने यहाँ पे लिख के रखा है PM, तो ये PM होगा ऊपर, और एडजेसेंट साइड में हमने एडजेसेंट पे लिखा है थीटा का एडजेसेंट है NM। इसको हम पॉइंट नंबर 3 कंसिडर करते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग इसी ट्राइंगल के अंदर 90 माइनस थीटा का कॉस रेशियो, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो ढूंढेंगे 90 माइनस थीटा का। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। अब इस केस में 90 माइनस थीटा के इसके ऑपोजिट में अभी ये हो गया NM, और इसका एडजेसेंट साइड पॉइंट एंगल P का जो M की तरफ, राइट एंगल की तरफ जा रहा है, ये इसका एडजेसेंट साइड हो गया, बट हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हमने लिखा है साइन का रेशियो है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड है NM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NM अपॉन हाइपोटेन्यूस है हमारा PN। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PN, और इसे हम नंबर दे देंगे 4th।
नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos का रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 माइनस थीटा डिग्री, इसका एडजेसेंट साइड है PM, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PM और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा PN, तो यहाँ पे PN लिख देंगे। इसको हम 5th पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब लास्ट में बच गया tan थीटा, तो हम लिख देते tan 90 माइनस थीटा, ये होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड है NM अपॉन एडजेसेंट साइड है यहाँ पे PM, इसको हम 0.6 कंसिडर करेंगे। अभी हमें चेक करना है इस कंडीशन के हिसाब से कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं। तो हम साइन थीटा देखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू है PM अपॉन PN, और cos 90 माइनस थीटा का अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी है PM अपॉन PN। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है। सेकेंड चीज़ हमें चेक करनी है cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं। तो हम cos थीटा की तरफ आते हैं। cos थीटा का रेशियो इस क्वेश्चन में हमें मिला NM अपॉन PN, NM अपॉन PN, और cos थीटा का इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हम चेक करते हैं NM अपॉन PN, दिस इज ऑल्सो NM अपॉन PN, और ये भी है NM अपॉन PN। तो इससे भी ये प्रूफ हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब थर्ड कंडीशन हमको प्रूफ करनी है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो साइन थीटा है PM अपॉन PN, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PM अपॉन PN अपॉन cos थीटा। cos थीटा क्या है यहाँ पे NM अपॉन PN, NM अपॉन PN। तो इस केस में क्या होगा, PN और PN कट हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा PM अपॉन NM। और अगर हम यहाँ पे देखें tan थीटा जो है वो है PM अपॉन PN। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा अगर हम करेंगे, अगर साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो रहेंगे तो हमें आंसर मिलेगा tan थीटा। अब एक लास्ट पॉइंट हम प्रूफ करना है हमें कि tan थीटा मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा हम करेंगे तो क्या होता है। तो tan थीटा हमारे पास है PM अपॉन NM, tan थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन NM, tan थीटा मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे NM अपॉन PM। तो अगर हम चेक करें PM कट हो जाएगा, यहाँ पे NM कट हो जाएगा, तो हमारे पास सब कट हो गए, सिर्फ बचा क्या यहाँ पे 1। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि tan थीटा मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अभी हमने 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किए थे, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और फोर्थ अभी हमने tan थीटा मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हमें बाय हार्ट करना है। अब इसके जैसे ही इन्वर्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि इन्वर्स में तो उसका उल्टा। तो अगर हम साइन थीटा का इन्वर्स करें, जैसे कि हम अगर करें 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा का इस इक्वल टू हो जाएगा ये कोसेक थीटा, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट अभी कॉस का हम इन्वर्स करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इस इक्वल टू, इस केस में वो इक्वल होगा सेक थीटा को। साइन का इन्वर्स कर दिया हमने, कॉस का इन्वर्स कर दिया, अब बच गया tan। तो अगर इसका भी इन्वर्स हम करते हैं 1 अपॉन tan थीटा करते हैं हम, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कॉट थीटा। 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो अभी हम कोसेक, सेक और कॉट का भी वैसे करेंगे हम। तो ये होगा कोसेक
थीटा इज इक्वल टू, साइन के केस में हमने कॉस लिखा था, साइन के अगर इन्वर्स हमने किया तो कोसेक हो जाएगा, तो वैसे ही कॉस का हम इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा ये हो गया अभी। साइन का इन्वर्स हो गया कोसेक, और कॉस 90 माइनस थीटा का अगर हम इन्वर्स करें तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। अब उसके जैसे हम सेक थीटा यहाँ पे लिख देंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। अब वैसे अभी हम टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच में करेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, और इसका उल्टा टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे जिसकी ज़रूरत हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में पड़ सकती है। तो ये फार्मूला को आप अच्छे से पढ़ के लो, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको सॉल्व करने को ईजी हो जाए। तो अभी हम करेंगे वैल्यू ऑफ रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट पर्टिकुलर एंगल। मीन्स हम जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बोलते हैं, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो साइन 0 क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा। वैसे 4 एंगल्स, 4 नहीं, 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल्स की वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा फाइंड करना है व्हेन थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसे बाय हार्ट करना भी इजी है, बट अगर हम समझ के लेंगे तो बाय हार्ट हमारे को ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो इसको एक शॉर्टकट वे कैसे करेंगे, हम ये जो वैल्यूज है उसे हम याद कैसे रखें। तो सपोज ऐसा हमने टेबल बना दिया, कभी हमें एग्जाम में नहीं आ रहा तो हम रफ वर्क में ऐसा टेबल बना देंगे। साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 क्या है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे नंबर लिखना है हमें। अभी हम इसको अपॉन 4 करेंगे सबको, 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4। अब ये जो हम कर रहे हैं साइन थीटा के लिए कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर कॉस थीटा, टैन थीटा लिखने को इजी हो जाएगा। तो 0/4, इसको हम स्क्वायर रूट, अगर हम इसको निकालें, इसका हम स्क्वायर रूट लें, 0/4 ये तो 0 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 है। 1/4, इसका भी हम अभी स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन 0 आ जाएगा 0 हमारा, और 30, साइन ऑफ 30 ये हो जाएगा हाफ। अब साइन ऑफ 45 डिग्री, इसको हम पहले कट कर लेते, 2 1 जा, 2 2 जा। अभी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ 1 √2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। वैसे अभी इसको हम इसको कट नहीं कर सकते, तो इसका हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो √3/2। और वैसे ही 4 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट होगा 1। तो ऐसे हम साइन की वैल्यू याद कर लेंगे। क्या क्या हमने पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर उनको अपॉन बाय डिवाइड बाय 4 किया सबको, और जहाँ पे कटिंग होगी कटिंग कर देंगे, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे। बाद में हम स्क्वायर रूट लेंगे सबका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बची ये है साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0 जब होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0, जब साइन 30 डिग्री होगी तो उसका वैल्यू होगा हाफ, जब साइन 45 डिग्री होगा उसका वैल्यू होगा 1/√2, और जब साइन 60 होगा तो उसका वैल्यू होगा √3/2, और जब साइन 90 होगा तो उसका वैल्यू होगा 1। तो नेक्स्ट अभी हम कॉस थीटा का देखना है। जब कॉस 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे से आएंगे, क्योंकि हमने देखा था इसके पहले कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लूँ तो कॉस 0
ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 0, तो जो साइन 90 का वैल्यू है वो होगा कॉस 0 का वैल्यू। तो अभी हम पीछे से सब यहाँ पे लिखेंगे, तो जो साइन 90 है यहाँ पे कॉस 0 की जगह पे हम 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट पीछे कौन सा है, √3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2 और 1/√2 वहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0। तो एक बार हमने अगर साइन के वैल्यू लिख दी वहाँ पे, तो कॉस का हमको उसका उल्टा करना है, जैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे, छोटे से बड़ा लिखते थे फिर बड़े से छोटा। तो यहाँ पे हम जैसा हमने ऑर्डर में लिखा है हम उसके इन्वर्स उल्टे ऑर्डर में कॉस के वैल्यू लिखेंगे। अभी नेक्स्ट है tan थीटा, कैसे लिखें हम। तो जैसे हमने इसके पहले किया था, tan थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे लिखे 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे हम tan थीटा के यहाँ पे 0 लिख देंगे। नेक्स्ट साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे, तो ये होगा 1/2 अपॉन √3/2। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 कट हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/√3। साइन 45 डिग्री चाहिए, तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2। यहाँ पे तो सब कट हो जाएगा, √2 कट 1 कट, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। अभी हमको tan 60 फाइंड करना है, तो √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे, तो √3/2 1/2, ये 2 कट हो जाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर रह जाएगा √3/1 जो कि होता है √3। अब tan 90 चाहिए, 1/0, 1/0 हमें मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो अभी cot थीटा, जैसे हमने साइन कॉस के केस में साइन का इन्वर्स पीछे से लिखना स्टार्ट किया था, वैसे हम कॉट के केस में भी वो करेंगे। पहले हम लास्ट वाला यहाँ पे जो है नॉट डिफाइंड लिखेंगे, फिर उसके बाद आता है √3, हम यहाँ पे लिखेंगे √3, फिर 1 के जगह पे 1, फिर यहाँ पे आएगा 1/√3 और लास्ट में आएगा 0। तो ये वैल्यूज हमको बाय हार्ट करनी है। बाय हार्ट अगर समझ के बाय हार्ट करेंगे तो ज़्यादा देर तक हमें ये याद रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन का वैल्यू हमें निकालने को आना चाहिए। साइन का अगर हमने वैल्यू निकाल दिए 5 एंगल्स में, तो हम उसके हिसाब से कॉस का, टेन का, कॉट का और आगे जाके ज़रूरत पड़ी तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, वो भी हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी हमने बेसिक किया है, उम्मीद है आपको समझा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे तरफ से जो भी रेगुलर अपडेट आते रहे वो आप तक पहुंच सके और आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने इसके पहले के ट्रिग्नोमेट्रीज वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक ऐड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। इसके पहले के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के जो वीडियोस है वो आप देख लीजिए कि वो कैसे आया फॉर्मूला। और प्रैक्टिस एट 8.1 की भी मैंने वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप प्रैक्टिस एट 8.1 अगर आपको नहीं समझ रही है तो आप उसको वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छी समझ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।